करेंगे क्वेश्चंस. Next type of ellipse that you'll be doing is this kind of ellipse. ये ellipse कैसा है बेटा बोलो. This is an ellipse which is elongated along y axis. तो ये y dash हो गया और ये x dash हो गया. तो जो मेरा मेजर एक्सिस है, ठीक है, जो मेरा मेजर एक्सिस है उसी पे फोकस लाई करेगा. अच्छा, इसका सेंटर हो गया 0,0. ये इसका फोकस हो गया. फोकस क्या है 0,BE और 0,-BE, क्योंकि अब की बार एलिप्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा x² / a² + y² / b² = 1. एम आई राइट बताओ. तो 0,BE और 0,-BE, क्योंकि b अब की बार बड़ा है a से, क्योंकि b अब की बार बड़ा है a से. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? b अब की बार बड़ा है a से. डू यू अंडरस्टैंड? बोलो जी. तो ये हो गया मेरे पास. अब आप बताएं ये क्या है? ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टम. तो अब की बार आप लिखोगे 2 × माइनर. बाकी फॉर्मूलेज वही हैं. 2 × माइनर का स्क्वायर अपॉन मेजर. तो अब की बार मेजर कौन है? b. तो यहाँ पे ये बनेगा 2a² / b. और वहां क्या बन रहा था? वहां बन रहा था 2. इस वाले में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ रहा था? 2. यहाँ पे a बड़ा था b से, तो 2 माइनर स्क्वायर b² / a. तो डिपेंडिंग अपॉन फॉर्मूला स्टैंडर्ड याद रखें. 2 माइनर स्क्वायर बाय मेजर. दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. सिर्फ माइनर का स्क्वायर होगा बच्चे और मेजर का स्क्वायर नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब देखें जरा. तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है. दिस इज दिस एलिप्स. आपको इक्वेशन पता चल गई एलिप्स की. उस एलिप्स में a बड़ा है और b छोटा है तो वो ऐसा एलिप्स बनेगा, और y के नीचे वाला कंपोनेंट अगर बड़ा है तो वो इस तरह का एलिप्स बनेगा. ठीक है जी. इसकी भी इसेंट्रिसिटी वुड बी लेस देन 1 क्योंकि ये एलिप्स है. अब की बार इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी बच्चे? इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होगी. इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगी? तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके पैरेलल है? इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किसके पैरेलल है? बोलो वो किसके पैरेलल है? तो ये हमारी पैरेलल है x के. तो ये लिखा जाएगा y बराबर b/e और y बराबर -b/e. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऊपर a या b कौन सा आता है? मेजर वाला. अगर b मेजर है तो b, अगर a मेजर है तो a. समझ गए हो मैं क्या बोल रही हूँ? दूसरा बताओ. फोकस का पॉइंट है 0,BE. तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = BE. और इस वाली लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = -BE. क्यों भाई? क्योंकि नाउ दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू BE. दिस इज आल्सो लाइन पासिंग थ्रू -BE. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 0,BE और 0,-BE. डू यू अंडरस्टैंड? गॉट इट और नॉट? तो ये आ गया मेरे पास. अब हम बात करेंगे हमारी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. तो in this case what do you think should be the length of major axis? बोले. length of major axis in this case should be, बोलो 2b, क्योंकि मेजर एक्सिस b है. आपकी बार ये वर्टिसेस क्या हो गए बच्चे? ये 4 पॉइंट्स हो गए. पर अब क्या मेन वर्टिसेस कहलाए जाएंगे? 0,b और 0,-b. ये हो जाएगा a,0 और -a,0. डू यू अंडरस्टैंड? बोलो. और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 2a. Do you understand my point? This is the length of major axis and the length of minor axis. Correct? बोलो. कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है पक्का? चलो आगे. राइट. अब देखें, अब करो जरा. तो अब की बार मैंने आपको बोला x² / 16 + y² / 25 = 1. अब की बार देखो कौन बड़ा है. तो हमने कंपेयर किया x² / a² + y² / b² = 1. तो ऑन कंपैरिजन व्हाट डू आई गेट बेटा? आई गेट a² बराबर 16. तो आई गेट a बराबर +-4. आई गेट b² बराबर 25. तो आई विल गेट b बराबर +-5. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलो. ठीक है. a बराबर +-4, b बराबर +-5. अब बताओ. सबसे पहला काम a निकाल दिया, बहुत बढ़िया. b निकाल दिया, बहुत बढ़िया. इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 - माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो दैट विल बी माइनर. माइनर कौन है? बोलो. अब केयर माइनर कौन है? 4. तो 4. मेजर कौन है? 5 का स्क्वायर
का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16 बटे 25 का अंडर रूट, दैट वुड बी 25 माइनस 16 बटे 25 का अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 9/25 का अंडर रूट, सो दैट वुड बी 3/5। डू यू अंडरस्टैंड? दिस वुड बी 3/5। तो ये मेरा एक्सेंट्रिसिटी निकल के आ गया 3/5। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज गोइंग टू बी माय एक्सेंट्रिसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी 3/5। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? गॉट इट? अब ये 3/5 आ गया। आप बताओ, अब ये सब निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्केच कर लो, और स्केच करने के बाद आप देखो सारी वैल्यूज आपने डालनी है। सो इट बेसिकली लुक्स लाइक दैट ऑफ, तो ये मेरे पास कौन है? सेंटर है, which is going to be 0 0। एलिप्स इज अलोंग y एक्सिस, तो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, और ये मेरे पास हमारा एलिप्स है। डू यू अंडरस्टैंड? अब बताएं, ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास हमारे 4 वर्टिसेस हैं, तो ये अलोंग x एक्सिस लाई करते हैं। x एक्सिस का लेना देना a से है और y एक्सिस का लेना देना b से है, तो ये पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा? ये पॉइंट है x के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा -4,0, क्योंकि ये पॉइंट होता है a,0 और ये पॉइंट होता है -a,0। इट डजंट मैटर a बड़ा है कि छोटा, x वाला पॉइंट a,0 ही होगा, b वाला पॉइंट -a,0 ही होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट बताएं क्या होता है? ये वाला पॉइंट बताएं क्या होता है? ये हो जाएगा 0,b, 0,5 एंड 0,-5। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है जी, तो ये लिख लो आप, ये लिख लो आप। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ जाता है। करेक्ट है? करेक्ट है? बोलो, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाता है कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने वर्टिसेस भी निकाल दिए, वर्टिसेस भी निकाल दिए, वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस निकाले, तो वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारे पास? 4,0 और -4,0। वर्टिसेस अलोंग y एक्सिस निकाल दिया हमने, तो वो आ गया 0,5 और 0,-5। अब फोकस बताओ, फोकस क्या होता है? फोकस होता है, यहाँ पे लाई करेगा आपके फोकस, तो ये फोकस होगा 0,AE के BE, बोलो BE। y पे लाई करेगा तो y का लेना देना b से है, x पे कुछ भी लाई करेगा तो x का लेना देना a से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,BE and this focus would be 0,-b। I hope you're understanding। तो 0,b, b कौन है? b है 5, b है 5, e क्या है? e है 3/5 डाल दो, क्योंकि ये पॉइंट है 0,BE, तो b इंटू e करना पड़ेगा ना, बोलो। तो 5 से 5 चला गया, तो फोकस आ गया 0,3, और ऐसे ही 0,+-BE होता है, तो 0,-3b मेरा दूसरा फोकस हो जाएगा। सो आई हैव गॉट माय फोकस पॉइंट एज 0,3 ऊपर वाला एंड 0,-3। लक्षित, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरा फोकस का। गॉट इट? एनी डाउट्स इन दिस? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है जी, लिख लो। कहीं पे कोई दिक्कत है? पक्का? फोकस पॉइंट आ गया, फोकस पॉइंट आ गया। आप बताएं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऐसी होगी, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ, तो दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू b ओवर e। तो y इक्वल्स टू b कौन है? 5, e कौन है? 3/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 25/3, दैट वुड बी y। तो नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स कैसे हो जाएगी बताओ? y इक्वल्स टू -25/3। सही बात है? y इक्वल्स टू b बाय e, दिस इज गोइंग टू बी माय डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू b कौन है? 5, e कौन है? 3/5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो y आ जाएगा 25/। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? गॉट इट? फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक पॉइंट आता है व्हिच इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब बताओ लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन बताओ, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बताओ तुम पहले। 2 इंटू माइनर का स्क्वायर बाय मेजर। हाँ, तो आपने क्या बताया? 2 इंटू माइनर कौन है बच्चे, बोलो माइनर कौन है? 4, तो 2 इंटू माइनर का स्क्वायर बाय मेजर है 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 16 बाय मेजर इज 5। 2 नहीं 10 नहीं करना, तो 32/5। मेजर मेरा मतलब होता है, आप समझते हो, मेजर का मतलब मेरा होता है b, और माइनर का मतलब मेरा इस केस में है a, मतलब जो भी छोटा वैल्यू है a या b में से जो भी छोटा है, a का वैल्यू माइनर मेजर। अच्छा, मैं बोलती हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ इस केस में।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस में क्या है, ये है ना मेजर एक्सिस 2b, तो 2b, तो 2b which is going to be 2 into 5 which is going to be 10 units. I hope you are understanding. And similarly length of minor axis could be 2a, that is 2 into what is this 4, तो 2 4 जा ये हो जाएगा 8 units. ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर बोलो, समझ में आ रही है बात, राइट? तो ये मेरे पास है, कोई दिक्कत तो बोलो, पक्का? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है तुमको, दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। आपको बोलता है इस एलिप्स के लिए यू हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी, इस एलिप्स के लिए यू हैव टू फाइंड एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सब निकालनी है आपको इसके, ठीक है जी। एक तो ये दे रखा है, एक इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1600, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू। हाउ वुड यू सॉल्व दीज एलिप्सेस? देखो बहुत सिंपल है, इसमें कोई पंगा नहीं है। आप देखो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो हमारा एलिप्स का इक्वेशन है, बोलो। तो अगर यही हमारा एलिप्स का इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब है आप बताएं। आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपको यहाँ पे 1 चाहिए, इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो आप पूरी को क्या कर सकते हो 225 से डिवाइड कर सकते हो, आप इसको 225 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये करोगे सॉल्व तो कितना आता है 25 9 जा 225, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। क्योंकि मुझको यहाँ पर 1 चाहिए था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड कर दिया। टाइप 1 समझ में आई? तो ये मेरा सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज गोइंग टू बी 1। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलो बच्चे, डू यू अंडरस्टैंड? एलिप्स क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक? कि अगर आपके पास ये इस तरीके का एलिप्स है, ठीक है, इस तरह से, तो आपको यहाँ पे 1 बनाना है। तो अगर आपको यहाँ पे 1 बनाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू हैव टू गेट द आंसर एज x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज गोइंग टू बी 1। बात क्लियर हुई कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? करेक्ट, करेक्ट, राइट। अब आप तो देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आपको इसका टाइप आइडेंटिफाई करना है दूसरा, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज 1, तो मैम कंपेयर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, तो a स्क्वायर आ जाएगा मेरा 25, तो a आ जाएगा मेरा 5। इसी तरह से b स्क्वायर कंपेयर करने पे आ जाएगा मेरा 9, तो b आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 3। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ पे a बड़ा है b से बचे, तो किस टाइप का एलिप्स हुआ, ऐसे वाला के लाल वाला, काले वाला के लाल वाला, काले वाला के लाल वाला, काले वाला। बात समझे? क्योंकि ए का लेना देना किस एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से,
और a बड़ा है, मतलब लॉन्ग लेंथ जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई। तो लेंथ अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई तो अब बताओ, तो हमारा ये इस टाइप का एलिप्स है। अब तो सब कुछ पता चल जाएगा, सबके पॉइंट्स पता है। ये पॉइंट बोलो क्या होगा, ये पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट है -a,0। तो a पॉइंट क्या है बोलो, 5,0 और ये पॉइंट क्या है -5,0। ये पॉइंट क्या है 0,3 और ये पॉइंट क्या है 0,-3। डू यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट क्या है AE,0। तो a कौन है 5, e कौन है, ई निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। क्या होता है इसेंट्रिसिटी, 1 माइनस माइनर, माइनर कौन है इस केस में 3 अपॉन मेजर कौन है 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसेंट्रिसिटी मेरे पास कितना जाएगा 1 माइनस 9/25 का अंडर रूट। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 25 माइनस 9/25 का अंडर रूट, which is going to be 16/25 का अंडर रूट। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा मेरे पास 4/5। Do you understand? Do you understand? Right? The eccentricity would be 4/5. Correct? अब AE, 0 यही होता है फोकस का पॉइंट इस केस में, क्योंकि A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी -AE, 0। करेक्ट? तो A क्या है, A क्या है, A है 5, E कौन है 4/5, 0। तो ये कैंसिल हो क्या जाएगा 4,0 और -4,0। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? So this is going to be 4,0 and -4,0। Got it? कोई दिक्कत? पक्का समझ में आई बात? तो आपका फोकस भी आ गया। डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन बताओ क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन। इस केस में ये y के पैरेलल है, तो क्या लिखूं, y के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन कैसे आती है डायरेक्ट्रिक्स? x इज इक्वल्स टू a/e, भैया मेजर x इज इक्वल्स टू प्लस a/e। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? x इज इक्वल्स टू a कौन है बोलो 5, e कौन है बोलो 4/5। तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 25/4 और इधर भी x इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा अर्जुन और सर युवराज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? याद रहेगा ऐसे में बेटा, मेजर एक्सिस हर जगह काम आती है। फोकस में भी AE,0 हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स में भी A लगता है। समझे? समझे बात? अब बताओ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताओ, 2 इंटू माइनर स्क्वायर LR की लेंथ, लेटर सेक्टम की लेंथ बताओ 2 इंटू माइनर स्क्वायर। माइनर कौन है बच्चे, माइनर कौन है, माइनर B है 3 का स्क्वायर बाय मेजर, तो आ जाएगा 2 इंटू 9/5, तो दैट वुड बी 18/5। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो बोलो। ठीक है जी, करो एक क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसके अंदर तो बोलो। यू अंडरस्टैंड राइट? मुख्य से बात हो रही है आजकल, यहाँ है मुख्य, कहाँ है, कब तक आएगी? आ जाएगी वहां से। भाई इस लड़की ने जो इस साल काटा है ना, मैं बता नहीं सकती। एंड शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज गोइंग टू फेस नेक्स्ट ईयर। लिटरली आई एम टेलिंग यू। इसको ऐसा लग रहा है मजे में, इसको लग रहा है कि अभी ओमिक्रॉन आ गया, फिर कोई इसके लिए चाइना बना देगा वेरिएंट एक और, तो फिर बंदी करवा के छोड़ेगी इसको, पता नहीं क्या मान के छोड़ेगी। समझ में आ गई बात? बोलो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलो। ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब देखो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, टाइप समझ में आ गई। यहाँ पे 225 होगा तो हम लोग इसको 225 से डिवाइड करके हर जगह 1 बना लेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x² plus 9y² is equals to 1. This is the equation which is 4x² plus 9y² is equals to 1. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या है बच्चे, 4x² plus 9y² is equals to 1 में आप क्या करोगे बताओ? यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, हमारी इक्वेशन के हिसाब से ये होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। यही तो होता है।
यही तो होता है। तो अगर यही होता है तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है कि नहीं है? तो अगर यहाँ बिल्कुल 1 है तो भाई इसका क्या करें, अब ये कहाँ से लाएं, तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमने तो देखा है जी इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर में ऊपर तो 1 ही है, और यहाँ 1 कहाँ से लाए, तो देखो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x स्क्वायर अपॉन 1/4, बताओ। इसको मैं नीचे की तरफ ले आई, और क्या मैं इसको लिख सकती हूँ y स्क्वायर अपॉन 1/9, बोलो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/9, तो ये 9 ऊपर ही तो पहुंचेगा, क्योंकि पहले से ही 1 था, तो डिवाइड किससे करते, आई यू अंडरस्टैंडिंग, 1 तो था ही इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे ऊपर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना था। डू यू अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना था, बहुत सिंपल सी बात थी। तो क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, हमने इसको नीचे लिख दिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो अगर आप इसको लिखते हो, अब कंपेयर करो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से, बताइए नाउ इफ यू कंपेयर, तो a स्क्वायर लुक्स लाइक दिस पूरा, एंड b स्क्वायर लुक्स लाइक दिस पूरा, हो गया। अब बताओ, अब बस a स्क्वायर वुड बी 1/4 एंड b स्क्वायर वुड बी 1/9, तो यहाँ से a आ जाएगा 1/2 और यहाँ से a आ जाएगा 1/3, समझे बात कि नहीं, बोलो, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। a आ गया, b आ गया, अब सारा काम वही है। अब मुझे बताओ 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/2, तो अगर a बड़ा है तो ये एलैबोरेट कहाँ होगा, x के लॉन्ग लंबा होगा कि y के लॉन्ग लंबा होगा, x के लॉन्ग, तो ये किस टाइप का एलिप्स हो गया हमारे पास, इस टाइप का एलिप्स हो गया, तो ये इस टाइप का एलिप्स हो गया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बोलो लॉजिक समझ में आया। फोकस, इसेंट्रिसिटी और निकाल लीजिए आप इसकी, which is going to be 1 minus माइनर, माइनर कौन है बच्चे, 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, कार्डिनल रूट। तो ये कैसे बनेगा, सॉल्व करके बताएं। ये बनेगा इसेंट्रिसिटी वुड बी 1 minus 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, यही है ना इसका मतलब, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, करा कि नहीं करा, देखिए जाएगा 1 minus 1/3 into 2/1 का होल स्क्वायर काट, तो ये आ जाएगा 1 minus 4/9 का अंडर रूट, दैट इज गोइंग टू बी 5/9 का अंडर रूट, एंड दैट इज गोइंग टू बी √5/3। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, do you understand, so eccentricity would be √5/3, got it or not, ये आ गया eccentricity, समझ रहे हो बात। एक बार eccentricity आ गया, अब बताओ फोकस का पॉइंट क्या लिखूं, AE, 0 के BE, 0 के 0, BE, क्या लिखूं, AE, BE, AE, 0, तो A कौन है 1/4 और सॉरी 1/2, E कौन है √5/3, तो मेरा पॉइंट आ गया √5/6, 0, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -√5/6, 0। युवराज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे हमारा क्या, बताओ बताओ, व्हाट आर वी गोइंग टू कैलकुलेट, टेल मी। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन एंड फोकस एंड एवरीथिंग, समझे बात, समझे बात कि नहीं समझे, बोलो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो। आप देखो, अब आप देखो, अगर मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ, तो ये हो जाएगा x बराबर, क्योंकि y के पैरेलल है, क्योंकि y के पैरेलल है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय y एंड दिस इज गोइंग टू बी माय y डैश, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये y और y डैश, तो ये कौन है बोलो, ये कौन है, लेटेस्ट सेक्टम, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो x बराबर a/e, तो a/e, तो यहाँ से x बराबर a कौन है 1/2 डिवाइडेड बाई e, तो √5/3, तो ये मेरे पास जाएगा 1/2 into 3/√5, तो ये आ जाएगा 3/2√5, ये इक्वेशन आ गई। तो एक बार ये आ गई तो ये आ जाएगा x बराबर -3/2√5, -3/2√5। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कोई दिक्कत है इसके अंदर, पक्का, गॉट इट, लिख लो इसको, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, गॉट इट, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। करेक्ट है, कोई दिक्कत, राइट। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आ गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालो, 2 into माइनर स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब लिखे ना अपॉन बाय मेजर, मेजर कौन है 1/2, ऐसे लिखो, तो 2 into 1/9 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये जाएगा 2/9 into 2, तो ये आ जाएगा 4/9 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे,
डू यू अंडरस्टैंड? करेक्ट? तो ऑप्शन रेंज ऑर्डर में निकालना है हमें, क्या कहते हैं, ठीक बात है? कोई दिक्कत इसके अंदर? टाइप समझ में आ गई बेटा? एक क्वेश्चन होगा, ठीक है? एक टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं अभी छेड़ नहीं रही हूँ, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग में क्या टाइप के क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रही हूँ। अब देखो मैं आपको एक नया टाइप के क्वेश्चन करवाती हूँ, समझ गए हो? समझ गए हो? मुझे बताओ ये हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन, टेल मी हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन 25x square plus 16y square is equals to 1600, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को बताएं? हाँ जी करो, 1600 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन था 25x square plus 16y square would be 1600। तो आपको ये एलिप्स को सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप इस एलिप्स को सॉल्व, बताइए? हाउ वुड यू सॉल्व दिस एलिप्स, बताइए, बोलो हाउ वुड यू सॉल्व दिस एलिप्स? आप इधर 1 बनाना है क्योंकि हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, तो यहाँ 1 चाहिए हमको इक्वेशन के तौर पे। तो यहाँ पूरी इक्वेशन को 1600 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 1600 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी? तो ये यहाँ तो बन गया 1, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ आ गया 25 4 तो हो जाएगा 64। कैंसिल करके देखिएगा आ जाएगा, मैं आपको समझाती भी हूँ। 25x स्क्वायर है, ये 1600 को मैं लिख दूं 16 इंटू 100, तो 25 4 हो जाता है ना, तो ये मेरे पास हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोले ठीक बात है? तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कंपेयर कर ले। कैन वी कंपेयर नाउ? टेल मी, कर सकते कंपेयर? तो a स्क्वायर किसके बराबर है बोलो? 64। b स्क्वायर किसके बराबर है बोलो? 100। तो a बराबर कितना हो गया? b 8 और b बराबर हो गया प्लस माइनस 10। Do you understand my point? a बराबर 8 और b बराबर प्लस माइनस 10। Got it? Got it or not? a आ गया, b आ गया, ठीक बात है? बोलो a आ गया और b आ गया। Do you understand? a है और b है। अब इसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए, क्या होता है? 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 माइनस माइनर कौन है बच्चे? माइनर है 8, मेजर है 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 माइनस 64 ओवर 100 का अंडर रूट। एलसीएम ले लीजिए आप, 1 इंटू 100, तो यहाँ हमारे पास जाएगा 100 माइनस 64 विच इज गोइंग टू बी 36 ओवर 100। तो ये इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो इसेंट्रिसिटी मेरे पास आ जाएगा 6 ओवर 10। डू यू अंडरस्टैंड? इसेंट्रिसिटी मेरे पास आ जाएगा 6 ओवर 10। गॉट इट? गॉट इट? तो इसेंट्रिसिटी 6 ओवर 10 सॉल्व कर लीजिए। 10 ही रखो आप, इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, वैसे तो ये 2 3 और 2 5 हो जाएगा, बट 3/5 करने की जगह आप 6/10 ही रखो, कैंसिलेशंस में इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसेंट्रिसिटी आ गया 6/10, सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गई इसेंट्रिसिटी 3/5 आ गई। अब बताएं तो फोकस कौन सा होगा, बताओ किस टाइप का एलिप्स होगा ये? अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस? अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस वाला एलिप्स कैसे होता है बताइए? अलोंग वाई एक्सिस वाला एलिप्स होता है इस तरीके का, इस तरीके का एलिप्स होता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक बात है? तो वर्टेक्स बोलिए, तो मेरे को पता है a मेरा है 8, b मेरा है 10, इसेंट्रिसिटी मेरा है 6/10, ठीक है? ये तीन चीजें हमने निकाल दी। बताओ बच्चे, ये वाला पॉइंट बताओ, ये वर्टेक्स बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? व्हाट विच विल बी 8,0। क्या है ये पॉइंट? a,0। ये पॉइंट क्या है? -a,0, तो -8,0। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो। और ये पॉइंट क्या है बोलो मुझे बताओ? 0,10, और ये क्या है? 0,-10। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये सेंटर है 0,0। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये मेरे पास क्या है बच्चे? ये क्या है? ये पॉइंट बोलो अब क्या है? ये अलोंग वाई एक्सिस है, y और y डैश, और ये अलोंग x एक्सिस है, x और x डैश। तो ये पॉइंट क्या है बोलो? 0,BE।
और 0 कॉमा माइनस बीई, तो बीई का वैल्यू निकालो, बी इंटू ई करके देख लो, तो बी क्या है 10, ई क्या है 6/10, तो सॉल्व कर लो तो 6 आ जाएगा, तो 0,6 और ये आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 6। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? बोलो। तो 0,6 और 0 कॉमा माइनस 6। बात क्लियर हुई? बोलो। करेक्ट, राइट? तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? करेक्ट है। तो 0,6 और 0 कॉमा माइनस 6। ठीक बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? करेक्ट। आप बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएं। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, b by e, तो y इज इक्वल टू b कौन है 10 by e, तो y वुड बी 100 by 6। तो अगर ऊपर वाला y इज इक्वल टू 100 by 6 है तो y इक्वल टू माइनस 100 by 6 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ। लेटेस्ट सेक्टम कौन सी लाइन है? ये लाइन है, ये ब्लू वाली जो फोकस से पास करती है। 2 इंटू माइनर स्क्वायर, 8 स्क्वायर अपॉन मेजर है 10, समझ रहे हैं? 2 इंटू माइनर स्क्वायर अपॉन मेजर, सो 2 इंटू 16 ओवर 10, सॉरी 18 का स्क्वायर 64, तो ये में आ जाएगा 2 5 तो ये आ जाएगा 64 ओवर 5 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ गया ठीक बात है? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलो। लॉजिक क्लियर है तो बोले। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है जी, करेक्ट। तो इस तरीके से सॉल्व। और कुछ रह गया इसके अंदर? फोकस निकाल दिया, वर्टेक्स निकाल दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकाल दी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ये है हमारा एलआर लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ। पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स के पैरेलल है, तो एक्स के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग। अब y इज इक्वल टू समथिंग क्या? b, तो y इज इक्वल टू बी क्या है 6, b का सॉल्व करके मैंने निकाल रखा है 6, तो y इज इक्वल टू 6, तो इस वाली की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू माइनस 6। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई दिक्कत है इसके अंदर? करेक्ट। तो ये मेरा आंसर, समझ में आ गई बात? तो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? कर सकते हैं, एक करो क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स such that eccentricity is equals to half and foci is equals to 2,0. फोका इज इक्वल टू 2,0। अब मुझे बताओ, इसने ये नहीं बताया कि किस टाइप का एलिप्स है, ये थोड़ी बताया इसने। इसने तो मुझे बोला कि भाई ये एलिप्स है। अगर ये एलिप्स है और उसका फोकस दे रखा है, फोकस मुझे बताओ कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, मेजर पे कि माइनर? मेजर पे। मेजर मतलब लंबी वाली एक्सिस, या तो एक्स के लॉन्ग लंबी होगी तो ये, या माइनर लॉन्ग तो ये। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप मुझे बताओ फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2,0, ये है। तो ये फोकस का ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई करता हुआ दिख रहा है? एक्स पे। तो यहां से समझ में आता है कि मैम फोकस तो हमेशा मेजर एक्सिस पे ही लाई करता है, और क्योंकि फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे ही लाई करता है तो 2,0 का जो ये पॉइंट है, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो 2,0 का जो ये पॉइंट है मेजर एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो एलिप्स है वो गारंटीड इस टाइप का है। अब फोकस होता क्या है? ए ई 0, तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि जी ए ई बराबर है 2, क्योंकि मेरे को पता है कि एक्स एक्सिस का ये पॉइंट ए ई 0 है, ये पॉइंट ए 0 है, ये पॉइंट माइनस ए 0 है, ये पॉइंट 0, बी है, और ये पॉइंट 0, माइनस बी है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट? ये सेंटर है, ये पॉइंट आपका माइनस ए ई कॉमा 0 है, तो फोकस दे दिया उसने और इसेंट्रिसिटी भी दे दी। तो ए इसेंट्रिसिटी है हाफ, दैट इज 2, तो ए का फुल वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 4,0, ए निकल गया बेटा, तुम समझे? तो फोकस दे दिया आपको, तो फोकस समझ लो ए ई का वैल्यू दे दिया। अगर यही पॉइंट बोलता 0,2 और ये वाई एक्सिस पे लाई कर जाता, तो फिर ये पॉइंट हो जाता 0,2 हो जाता किसका वैल्यू, 0,2 हो जाता किसका वैल्यू, 0,BE का। डू यू अंडरस्टैंड? 0,BE का। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, बोलो। तो E बराबर हाफ, फोकाई आ गया 2,0, ए आ गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस माइनर, माइनर कौन है आपकी बात, क्या हो गया? तो 1 माइनस माइनर बताओ, माइनर कौन है आपकी बात, बी छोटा ही होगा डेफिनेटली, फोकस क्योंकि एक्स में, तो 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसेंट्रिसिटी भी 1 माइनस बी तो पता नहीं, ए पता चल गया 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 16 का अंडर रूट, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अपने को पता है हाफ, तो हाफ बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 16। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से बच्चे ये रूट हट जाएगा, कैन यू सी दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से ये रूट हट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और यहां से रूट हट जाएगा बी स्क्वायर बाय 16। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 16 का वैल्यू। अब आप इसको उधर लेके जाओ, तो 1 बी स्क्वायर बाय 16 वुड बी 1 माइनस 1/4, तो अपॉन 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3/4, वुड बी बी स्क्वायर बाय 16, तो 4 4 16, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 12 बराबर बी स्क्वायर। ये चीज आप समझ लीजिए, मेरी बात सुन लो एक बार, x/2 इक्वल टू 7/14 है ना बेटा, तो आपको ये चीज समझना होना चाहिए कि मैम 7 1 7 2 14, तो करके x/2 को बराबर 1/2 ला सकते हैं। तो आप ये समझो, ये याद रखना मेरी बात, दिस 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 दिस, ये आपस में कट सकते हैं, आपस में ये दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, ये और ये भी कट सकते हैं, और ये भी कट सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, तो ये स्क्वायर में ये दोनों कट सकते हैं, 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 समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो अब आपको याद रहना चाहिए, तो यू कैन जस्ट कैंसिल इट आउट, इसीलिए मैंने 4 4 16 कर दिया, और ये अब 4 उधर जाएगा, क्योंकि ये बन गया मेरे पास 3/1 वुड बी बी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये इधर जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 12, तो बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12, 12 क्या होता है 3 4 12, तो 4 का हो जाएगा 2√3 वुड बी बी। Do you understand my point? Do you understand my point or not? Good. Correct? Right? तो अब आपको A पता चल गया, B पता चल गया, A पता चल गया था आपको कितना 4, अब इक्वेशन क्या है एलिप्स की, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या है 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या है 12 इक्वल टू, ये मेरी इक्वेशन हो गई। तो आपको ये कौन सा टाइप मैंने कराया, पहला टाइप डायरेक्ट, एलिप्स दे देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर कंपेयर करो, इसेंट्रिसिटी निकालो, फिर सारे पॉइंट्स निकालो, फोकस निकालो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालो। दूसरा टाइप मैंने आपको क्या कराया कि डायरेक्ट एलिप्स ना देकर उन्होंने इस टाइप का कुछ एलिप्स दिया जहां पे आपको यहाँ 1 बनाना था, तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरे टाइप के एलिप्स पे मैंने आपको क्या कराया है कि उन्होंने आपको एलिप्स का इक्वेशन अब की बार निकालना है। This time you have to calculate the equation of the ellipse. I hope you're understanding. Given that the ellipse के equation is given to you, sorry, eccentricity का value is given to you, and focus के points are given to you. Do you understand? Focus के points are given to you. तो focus का point तो AE, 0 है, तो focus के point को देख के आप ये पता लगाओ कि उसकी major axis कौन सी है, क्या उसकी major axis x axis है या उसकी major axis y axis है। Do you understand my point? Do you understand? Correct, right? तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? गॉट इट राइट? चलो अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और करना है। करो करो, चलो दे रही हूँ क्वेश्चन। आपको दिया गया है eccentricity is equals to 2/3 and focus is equals to 6,0. Calculate the equation of the ellipse. So calculate the ellipse. Equation of ellipse calculate. Calculate the equation of the ellipse. How would you do this? Tell me. आपको E पता है, फोकस आप मुझे बताए कौन सा वाला पॉइंट है बच्चे? इज दिस अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और इज दिस अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस? बोलो। एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या हो गया? AE, 0। तो 6,0। तो अपने को पता चल गया AE, 0 वुड बी द फोकस। तो अपने को पता चल गया कि भाई दिस इज गोइंग टू बी elongated लाइक दिस अलोंग एक्स एक्सिस। एम आई राइट? तो यहाँ से AE का वैल्यू हो गया 6 और E तो पता ही है अपने को 2/3। ये देखो E अपने को दे रखा है, तो आप इस E को यहाँ डाल दो। तो A into 2/3 would be 6। तो 3 2 जा 6। A का वैल्यू आ गया 2A बराबर 2। A नीचे आ जाएगा 2/2। ये ट्रांसपोजिंग क्लियर है सबको? राइट युवराज, आई होप यू आर क्लियर विद द ट्रांसपोजिंग पार्ट, कि कब नीचे जाता है कब ऊपर जाता है। तो 2A बराबर 1। तो A बराबर 1 आ जाएगा। A बराबर 1 आने के बाद आप देखिए A बराबर 1 है। ठीक है बच्चे? ठीक है, गॉट इट? A बराबर 1 है। A मिल गया जी। अब क्या करें बताओ? अब इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी है 2/3। 1 माइनस माइनर कौन है? माइनर B होगा डेफिनेटली, क्योंकि फोकस x पे लाई कर रहा है। तो फोकस अगर x पे लाई कर रहा है तो इसेंट्रिसिटी 1 कैसे आ गया? 9 है। ये 6 है। AE बराबर तो हो जाएगा कितना? हाँ 9 आ जाएगा। A बराबर 9 आ जाएगा। तो यहां से हमने सॉल्व करा, ये हमारा आया। A का पता नहीं, इसेंट्रिसिटी क्या है 2/3। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो माइनर कौन है? B। मेजर कौन है? 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2/3 would be what? 1 minus B square by 9 upon 1 into 9 into 9 का अंडर रूट। तो 2/3 would be 9 minus B square upon 9 का अंडर रूट। Do you understand? ठीक बात है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो आ जाएगा 4/9 would be B square। 4/9 would be what? 4/9 would be 9 minus B square by 9। 9 से 9 चला गया, ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? B square बराबर 9 minus 4। तो B square ये इधर ले आए, ये इधर ले आए, would be 5। तो B would be root। Do you understand my point? बोलो। Do you understand my point? तो B हमारे पास कितना आ जाएगा? √5। Got it? Got it or not? तो अभी इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो गया? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 91 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच इज 5 इज इक्वल टू है 45 के साथ। अरे 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 ये तो इसका स्क्वायर कर दिया ना मैंने। ठीक है हाँ। तो ये मेरे पास जाएगा 1 माइनस माइनर है b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है 81 का अंडर रूट एंड दिस इज गोइंग टू बी इसेंट्रिसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी 4/9। तो यहाँ पे 1 है इंटू 81 तो 81 माइनस बी स्क्वायर बाई 81 वुड बी 4/9। तो 9 9 से 81 तो 81 माइनस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 36। तो 45 आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी आ जाएगा मेरे पास √45 विच इज गोइंग टू बी 5 विच इज गोइंग टू बी 3√5। पर अपने को तो चाहिए ही बी स्क्वायर 45, तो बस इक्वेशन में डाल दो। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 45 इज गोइंग टू बी 1। गॉट इट? करेक्ट? एलिप्स समझ में आगे कैसे करना है? इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं। अगली क्लास में कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, बड़ा ये लॉजिक प्लीज याद रखिएगा। एक टाइप है इसेंट्रिसिटी फोकस वाली, एक टाइप है डायरेक्ट एलिप्स वाली, एक टाइप है जहां पे इधर 1 नहीं होता, अपने को 1 बनाना। अभी 3-4 टाइप्स और रह रही है एलिप्स की, ठीक है? बट जो टाइप्स उनको मैं एलिप्स में सिखाऊंगी
वो सेम टाइप्स हाइपरबोला में जाएगी, सेम, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं, एक तरीके से सॉल्व होना है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं जितना टाइम एलिप्स पे लगा रही हूँ, मैं हाइपरबोला पे सिर्फ एक ही क्लास लगाऊंगी, बिकॉज मुझे वहां पे सिर्फ मेथड समझाना है कि बेटा ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन, दैट्स ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन, बाकी मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट, बिल्कुल सेम जाएगा एलिप्स और हाइपरबोला में, बस प्लस की जगह इक्वेशन में यहाँ पे माइनस है, दैट्स इट, इतना सा फर्क है एलिप्स और हाइपरबोला, बाकी सॉल्विंग सेम, टाइप्स भी सेम, ठीक है, फोकस, वर्टेक्स, एसेंट्रिसिटी निकालना है, सब कुछ सेम। Do you understand, right? Sure. This is it for today.